अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने टेन्योर 8 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और आज के टॉपिक्स में इंक्लूड है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर, बैलेंस डाइट एंड माल न्यूट्रिशन। इनकी डिटेल जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट टॉपिक इज़ डाइटरी वाटर। वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो अडल्ट बॉडी जो है वो 60% वाटर से मिलकर बनी होती है। हमारी बॉडी का 60% पोर्शन जो है वो वाटर है। इसके अलावा वाटर जो है वो हमारे वाटर सोल्यूबल फूड स्टफ्स को इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करवाकर ब्लड का पार्ट बनाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। और वाटर की जो रिक्वायरमेंट है किसी भी अडल्ट बॉडी के अंदर वो पर डे 2 लीटर्स होती है। कम से कम 2 लीटर पानी किसी भी अडल्ट को एक दिन में पीना चाहिए। और सोर्सेज ऑफ डेली वाटर इनटेक, हम डेली वाटर कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? नेचुरल वाटर जो साफ़ पानी होता है वहाँ से, मिल्क अगर हम इनटेक कर रहे हैं तब भी हम वाटर को इनटेक कर रहे हैं। इसी तरह जूसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी हम वाटर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स ह्यूमन फूड के वो कंपोनेंट होते हैं जो बॉडी में इनडाइजेस्टिबल होते हैं, बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इनको हम रफेज भी कहते हैं। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स की 2 टाइप्स हैं, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स एंड सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो बॉडी में क्विकली ट्रैवल करती हैं जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास हो रही होती हैं। इनकी डाइजेशन नहीं होती, ये डायरेक्टली पास हो जाती हैं विदाउट डाइजेशन। और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स को हम हासिल कर सकते हैं व्हीट ब्रान यानी कि जो गंदम का छिलका होता है वहाँ से, सीरियल्स दालों से, स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स वो डाइटरी फाइबर्स होते हैं कि जब वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में से पास हो रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन होंगी, वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। इनके सोर्सेज हैं हमारे पास ओट्स, बीन्स, बार्ले। ओट्स, बीन्स और बार्ले यानी कि जौ और बीन्स और अनाज और डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनसे भी हमें सॉल्युबल डाइटरी फाइबर हासिल हो सकता है। डाइटरी फाइबर्स के अगर हम इम्पोर्टेंस देखें कि हमारे फूड में किस लिए ज़रूरी हैं, हमें हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स क्यों चाहिए होते हैं, तो सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लाइनिंग को बनाते हैं, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। सेकंड जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल, लिपिड्स का लेवल वो कम करता है और शुगर लेवल भी कम करता है डाइटरी फाइबर्स। और थर्ड इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर कॉजिंग जो एजेंट होते हैं उनकी मूवमेंट को इंक्रीज़ करते हैं। वो इजीली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करते हैं और वहाँ से फीसिस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। डाइटरी फाइबर का टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसकी इम्पोर्टेंस। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो इनसॉल्युबल और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर में डिफरेंस और डाइटरी फाइबर की इंपॉर्टेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। अ बैलेंस डाइट में बी डिफाइंड एज द वन which contains all the essential nutrients in the correct proportion for normal growth and development of body. बैलेंस डाइट हम उस डाइट को कहते हैं जिसके अंदर वो तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स शामिल हों और उनकी जो प्रोपोर्शन है यानी क्योंकि उनकी जो तादाद है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो, जिससे बॉडी नॉर्मल ग्रोथ भी कर सके और बॉडी की डेवलपमेंट भी हो सके। यानी कि ऐसी डाइट जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तमाम ज़रूरी कंटेंट पे मुश्तमिल हो, ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब हर शख्स के लिए, डिफरेंट पीपल्स के लिए उनकी बैलेंस डाइट डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर भी, आपके जेंडर के ऊपर भी और आपकी एक्टिविटी के ऊपर भी। अगर हम एज की बात करें तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनकी जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर ऐसी चीज़ें ज़्यादा शामिल होती हैं जो जिनके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनकी वो ग्रोइंग एज के अंदर हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ों की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। और फिर अडल्ट और अगर हम ओल्ड
एज पीपल का मुकाबला करें तो अडल्ट को ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ों की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल। नेक्स्ट है हमारा जेंडर। जेंडर पे अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल जेंडर, दो टाइप के जेंडर्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो मेल जेंडर को ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ों की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्टिविटी का। वो लोग जिनकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जिनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है। तो बैलेंस डाइट जो है वो वेरी करती है एंड डिपेंडिंग ऑन एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन हम कहते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। ऐसे प्रॉब्लम्स जो न्यूट्रिशन की वजह से क्रिएट होते हैं उनको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये 3 तरह के हो सकते हैं, या तो किसी को फूड ही बहुत कम मिल रही है तो वो भी माल न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएगा। दूसरा रीज़न ये हो सकती है कि फूड तो प्रॉपर मिल रही है लेकिन बॉडी के अंदर इस तरह के कोई मसाइल आ गए हैं जिसकी वजह से जो फूड वो खा रहा है वो उसकी बॉडी का पार्ट नहीं बन रहा। जो फूड ईट की जा रही है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर ब्लड का पार्ट नहीं बन रही। और तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि फूड जो है वो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर जा रही है, तो ये भी माल न्यूट्रिशन के अंदर आ जाता है। यानी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स हों या एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स हों या नॉर्मल सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स हों लेकिन बॉडी का पार्ट ना बन रहे हो, तो उसको भी हम माल न्यूट्रिशन ही कहते हैं। बुक में जो 3 माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए हैं वो हमारे पास है। एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, सेकेंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड थर्ड वन इज ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हम कहते हैं कि जिस वक्त प्रोटीन जो है वो बॉडी में सप्लाई ना हो रही हो या उसकी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इसमें हमारे पास 2 डिजीज़ डिस्कस की गई हैं। एक है क्वेशियोर्कर एंड सेकेंड वन इज़ मरासमस। क्वेशियोर्कर जो डिजीज़ है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ ही कंसीडर की जाती है और ये उन बच्चों के अंदर होती है जो तकरीबन 1 साल के बच्चे होते हैं। 1 साल के बच्चों को अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए तो उनमें जो डिजीज़ होगी वो उसका नाम होगा क्वेशियोर्कर। ज़्यादातर 1 ईयर के बाद बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग को जब हम रोकते हैं तो उनको सॉलिड फूड की तरफ लेकर आते हैं, लेकिन उस सॉलिड फूड में हम उनकी प्रोटीन डाइट का ख्याल नहीं करते, उसकी वजह से भी उनको क्वेशियोर्कर डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स ये होंगे कि चिल्ड्रन जो है वो ग्रो तो कर रहा होगा लेकिन चूंकि वो ग्रोइंग एज में है उसको प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रही होगी तो वो अब नॉर्मली थिन होगा, इतना कमज़ोर होगा कि वो नॉर्मल, एक तो होता है ना कि नॉर्मली ही फैमिली में टेक्सचर ऐसा है कि बॉडी जो है वो थिन होती है, लेकिन ऐसा पर्सन जो क्वेशियोर्कर का शिकार है वो अब नॉर्मली थिन दिखाई देता है। सेकेंड वन डिजीज़ इज़ मरासमस। मरासमस की जो डिजीज़ है ये 6 महीनों से 1 साल के दरमियान की जो एज है, इसके अंदर अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी चिल्ड्रन को तो उसको मरासमस डिजीज़ हो जाती है। ऐसे पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे? पेशेंट लूज देयर बॉडी फैट, उसका जो अपना बॉडी का फैट है वो डाइजेस्ट होकर प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होगा जिसकी वजह से बॉडी फैट जो है वो बहुत कम हो जाएगी। मसल स्ट्रेंथ, मसल की जो पावर है वो कम हो जाएगी और उस पर्सन की या उस चिल्ड्रन की अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल स्केलेटल की जैसी हो जाएगी, बिल्कुल बहुत कमज़ोर बच्चा दिखाई देगा। सेकेंड डिजीज़ इज़ मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं ये वो डिजीज़ हैं जो मिनरल की कमी की वजह से होती हैं। मिनरल्स हमने पीछे पढ़ा कि मिनरल जो हैं वो मेजर भी होते हैं और ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं। अब ये दोनों डिजीज़ जो हम आकर डिस्कस करेंगे वो इन्हीं मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से होगी। नंबर 1 इज़ गॉइटर एंड नंबर 2 इज़ एनीमिया। गॉइटर जो है ये वो डिजीज़ है जो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। आयोडीन इज़ अ ट्रेस मिनरल, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम गॉइटर कहते हैं। जब बॉडी में आयोडीन जो है वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगी तो आयोडीन का फंक्शन ये होता है कि उसने हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ थायरोक्सिन की प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करना होता है।
तो जब डाइट में आयोडीन नहीं है, ब्लड में आयोडीन नहीं है, तो थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसकी सिंथेसिस नहीं होगी और थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाएगा, और उसके स्वेलिंग की वजह से वो थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड स्वेल करेगा तो नेक में स्वेलिंग जो है वो नज़र आएगी। इस डिजीज़ को हम गॉइटर कहते हैं। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन ये होता है कि उसमें से जो हार्मोन थायरोक्सिन निकलता है उसने बॉडी की ग्रोथ के अंदर रोल प्ले करना होता है। तो जो गॉइटर के पेशेंट होते हैं उनकी ग्रोथ भी इसकी वजह से मुतासिर होती है। सेकेंड डिजीज़ इज़ एनीमिया। एनीमिया वो डिजीज़ है जिसमें आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। जब आयरन कंप्लीट नहीं हो सफिशेंट नहीं होगा तो जो हीमोग्लोबिन है वो भी सफिशेंट नहीं होगी। जब हीमोग्लोबिन सफिशेंट नहीं होगी तो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, और रेड ब्लड सेल्स जब नहीं होंगे तो वो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर सप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए हम अनीमिया को सेकेंड नेम देते हैं अ लैक ऑफ ब्लड और लैक ऑफ ऑक्सीजन या शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। Goiter and anemia. These two are mineral deficiency diseases. The third one and last one, malnutrition, is over intake of nutrients. जब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की ओवर इनटेक हो जाती है, ज़्यादा ली जाती है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मोर न्यूट्रिएंट्स आर टेकन देन द नॉर्मल अमाउंट, कि नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करना, इट इज़ कॉल्ड द ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, एक तो बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का इंटेक हो रहा है और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो रही है। तो अगर इंटेक हम ज़्यादा करें लेकिन बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा करें कि वो सब का सब न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो जाएं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स नहीं होते। लेकिन अगर हम इंटेक भी ज़्यादा कर रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर रहे हैं तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं ओवर इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और इसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ होती हैं जैसे ओबेसिटी। और ओबेसिटी को कहा जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल डिजीज़ है। जब ओबेसिटी हो गई जिसकी वजह से इससे रिलेटेड बहुत सी डिजीज़ जो हैं वो बॉडी में कॉज होंगी, जैसे डायबिटीज़ हो जाएगी, शुगर, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, और इसके अलावा हमारे पास हाइपरटेंशन हो गई, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाना। ये सब के सब ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। विटामिन ए, अभी स्पेसिफिक आपको दो ओवर इनटेक के बारे में बता रहे हैं कि अगर विटामिन ए बॉडी में ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी भूख मर जाएगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, और इसके अलावा लीवर्स के प्रॉब्लम। लीवर हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है, अगर लीवर में प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं तो इससे हमारे पास और बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जैसे जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी का अगर ओवर इनटेक कर रहे हैं तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि विटामिन डी जो है वो फॉस्फोरस और कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपॉजिट कराता है। तो जब विटामिन डी का एक्सेस होगा तो वो जो कैल्शियम का डिपॉजिट है वो बोन्स की बजाय टिश्यूज़ में होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको ओवरकम करने के लिए हमें विटामिन डी का जो इंटेक है उसको नॉर्मल लेना पड़ेगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। थैंक यू।